बाकी चीज़ें यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप जिस भी पद में जाएंगे उस पद में भी आप अच्छा कर सकते हैं। आपका कोशिश अच्छा होना चाहिए, अच्छे थॉट्स होना चाहिए, अच्छे विचार होना चाहिए, बाकी आप अच्छा कर पाएंगे हर पद में दोस्तों। और यहाँ पे हर ड्यूटी में देखेंगे जितने भी सारे पोस्ट हैं, हर पोस्ट में जाकर आप कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप जिस भी पद में रहेंगे, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, कभी नहीं सोचना चाहिए ये छोटा पोस्ट है। हर छोटा वाला भी अपने स्तर से बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि उसका भी अपना एक सर्किल है, अपने उस सर्किल में वो अपने बेस्ट कर सकता है, चीज़ों को चेंजेस कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार में जो एसआई यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज आया है उसके बारे में, और इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी जानकारी दूंगा, जिसमें से कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, कैसे आपका सिलेक्शंस होगा, तमाम 4 चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे। दोस्तों ये जो रिक्रूटमेंट होता है ये होता है बिहार पुलिस सेवा आयोग के द्वारा ही इसका रिक्रूटमेंट होता है, न कि बिहार एसएससी के द्वारा। ठीक है, इस बात को जान लिए। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो देखिए बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई में टोटल वैकेंसी जो है दोस्तों वो है, देख सकते हैं 1275 पदों की वैकेंसीज है टोटल। और ये जो एसआई की वैकेंसीज है दोस्तों, इसमें सैलरी लेवल देखेंगे तो लेवल 6 का है दोस्तों, यानी इसमें अच्छा खासा आपको सैलरी भी मिलेगा। योग्यता की बात करें तो देखिए कौन लोग भर सकता है फॉर्म को, तो दिया है भारतीय नागरिक। ठीक है, पहला चीज ऐसा नहीं है कि जो बिहार के डोमिसाइल या वही लोग फॉर्म भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले नहीं भर सकते। सिंपल सी बात है कि भारत का नागरिक मतलब जो भी लोग हैं किसी भी और भी स्टेट्स के, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसीलिए भारतीय नागरिक। और दूसरा चीज जो मांगा गया है क्वालिफिकेशन एजुकेशन में, वह है स्नातक पास आउट होना चाहिए, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, कोई परसेंटेज इशू नहीं है, 50-60 कुछ नहीं। आप अगर जनरल पास भी है, ग्रेजुएट हैं, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट देख लें तो देखिए 1/8/2023 ये एज कट ऑफ डेट रखा गया है, और इस डेट तक आपका जो उम्र है न्यूनतम 20 वर्ष से लेकर अलग अलग कैटेगरी के वाइज के अधिकतम जो दिया है वो मेंशन किया हुआ है। तो इस डेट तक आपका मिनिमम उम्र, आप किसी भी कैटेगरी से हो तो 20 वर्ष आपका हो जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हर कैटेगरी में न्यूनतम एज जो रखा गया है वो 20 वर्ष रखा गया है, चाहे आप जनरल से आते हो, ओबीसी से आते हो, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से। बट अधिकतम देखेंगे तो हर में आपको वैरी करता हुआ दिखेगा इसमें। ठीक है, तो जनरल में मेल जो है दोस्तों वो अधिकतम एज जो है 37 वर्ष रखा गया इस डेट तक, 1/8/2023 तक। वो 37 को क्रॉस अगर कर जाते हैं तो फिर वो पात्र नहीं होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे। महिलाओं के लिए जनरल में जो है वो 40 वर्ष तक यहाँ पे मौका मिला है। ठीक है, ओबीसी में भी अगर देखेंगे तो 40 पुरुष महिला दोनों के लिए, और एससी एसटी पुरुष महिला दोनों के लिए अधिकतम एज लिमिट जो है वो 40 ही रखा गया है यहाँ पे। इसके बाद हम आएंगे शारीरिक मापदंड में, यानी आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, फिजिकल जो होना चाहिए वो भी, चूंकि पुलिस की वैकेंसी है दोस्तों, तो ये योग्यता भी आपको फुलफिल करना होगा, तभी आप एलिजिबल होंगे, जिसमें से हाइट है, सीना है और वेट, ये चीज़ें होना चाहिए। इसके बाद परीक्षा पैटर्न पे आएंगे कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो ऊंचाई दोस्तों देख सकते हैं, जनरल और ओबीसी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 165 सेंटीमीटर आपका हाइट मिनिमम होना चाहिए। BC2 160 सेंटीमीटर, SC ST में देखेंगे 160 है, और ऑल कैटेगरीज फीमेल, यानी महिला अभ्यर्थी आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, जनरल हो, ओबीसी हो, SC ST किसी भी कैटेगरी से, तो 155 यहाँ पे हाइट आपका न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, सीना की बात करें तो जनरल BC1 और BC2 में 81 से 86, यानी दोस्तों जो न्यूनतम होता है बिना फुलाए आपका चेस्ट 81 होना चाहिए, और एक्सपेंशन के साथ 86 होना चाहिए। ठीक है, 86 से ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत नहीं, बट मिनिमम 86 तो आपको फुलाने के बाद आना चाहिए, तभी हो पाएगा। SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 79 से 84, यानी अगर देखेंगे तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन चाहिए। ठीक है, बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84 कम से कम आना चाहिए। और वेट की बात करें तो वेट फीमेल में मेंशन किया हुआ है कि ऑल फीमेल जो कैटेगरीज है तो मिनिमम जो वेट होना चाहिए दोस्तों 48 किलो आपका होना ही चाहिए न्यूनतम। ठीक है, इससे कम है तो आप फिर पात्र नहीं होंगे। ये रहा शारीरिक मापदंड। अब बात करेंगे इसका सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन जो होगा दोस्तों बेसिकली अगर देखेंगे बिहार पुलिस की ये वैकेंसी एसआई में, तो ये 3 स्टेज में ही सिलेक्शन होगा, जिसमें से अगर देखेंगे तो पहला प्रारंभिक परीक्षा होगा, फिर आपका मुख्य परीक्षा मेन एग्जाम होगा, देन फिजिकल होगा, और चौथा अगर देखेंगे एक और होगा, हालांकि यहीं इसी से मेरिट बनेगा आपका फाइनली, तो यहाँ पे आपका मेडिकल एक होगा, यानी मेडिकल टेस्ट आपका लिया जाएगा। ठीक है, आपका जो मेघा सूची बनेगा दोस्तों, मेरिट लिस्ट बनेगा, वो आपका मेन एग्जाम
कि मार्क्स पे ही बनेगा, उसमें जितने मार्क्स लाएंगे उसी बेसिस पे आपका मतलब मेरिट बनेगा, ना कि फिजिकल में आप बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट कर गए हैं दौड़ में, ऊंची कूद में, तो उससे नहीं होगा। मेन आपका मुख्य परीक्षा के सब्जेक्ट में जो मार्क्स लाएंगे उसी बेसिस पे आपका मेरिट डिसाइड होगा। पीटी जो होगा दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा, इसको देख लेते हैं। देखिए प्रारंभिक परीक्षा जो होगा वो एक पेपर का एग्जाम होगा, एक ही दिन हो जाएगा और उसमें 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। बेसिकली 2 घंटा का समय होगा, 2 घंटा में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन में अंक जो मिलेंगे 2-2 अंक का होगा, यानी फुल मार्क्स अगर देखेंगे तो 200 अंकों का फुल मार्क्स होगा। और इस पेपर में जो क्वेश्चंस रहेगा बेसिकली वो जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स, यानी जनरल नॉलेज के ही प्रश्न पूछा जाएगा और करंट अफेयर्स यानी समसामयिक जो मुद्दे होते हैं आपके बिहार स्टेट के हो या फिर नेशनल लेवल के जो क्वेश्चंस होगा, इंटरनेशनल्स के जो करंट अफेयर्स होंगे उससे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और ये 100 क्वेश्चंस रहेगा, बट इसमें एक चीज मेंशन किया है दोस्तों कि 30%, यानी आपको इसमें 30% मार्क्स लाना जरूरी है, तभी आप क्वालिफाई करेंगे, वरना आप मेन परीक्षा के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। 30% मार्क्स आपको लाना जरूरी है, ठीक है, तभी जाकर आप मेन में। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, देख सकते हैं 0.2 नेगेटिव मार्किंग आपका ईच में रखा गया है, यानी मेन में भी है और प्री में भी रखा गया है, ठीक है। अब इसके बाद जो लोग क्वालिफाई करते हैं पेपर 1 यानी पीटी अगर क्वालिफाई होते हैं तो आप जाएंगे मेन एग्जाम देने के लिए। और मेन एग्जाम जो होगा दोस्तों ये बेसिकली आपका 2 पेपर का एग्जाम होगा, पेपर 1 एंड देन पेपर 2। पेपर 1 जो होगा दोस्तों वो हिंदी का आपका लिया जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आपका हिंदी भाषा से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चंस, यहाँ पे भी मार्क्स जो है हर एक क्वेश्चंस में 2 अंक मिलेंगे, यानी 200 मार्क्स फुल रहेगा। समय आपको 2 घंटा मिलेगा और इस 2 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। बट जो पेपर 1 है दोस्तों मुख्य परीक्षा का, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी इसके जो मार्क्स होंगे दोस्तों हिंदी पेपर का वो आपका मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि मेरिट में जो जोड़ेगा आपका पेपर 2 जो कि जीके जीएस का पेपर रहेगा दोस्तों, वही आपका मेरिट को में जोड़ा जाएगा। बट इसमें 30% लाना जरूरी है। फिर भी हिंदी में भी आप यहाँ पे 30% मार्क्स ले आते हैं तो सिर्फ क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है और ना ही इसके मार्क्स आपका मेरिट में जोड़ा जाएगा। मार्क्स जो लाना है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अचीव अगर आप कर सकते हैं तो पेपर 2 में फोकस करिएगा। यहाँ से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, नंबर वही है सेम, 200 अंक के फुल मार्क्स मिलेंगे, समय 2 ही घंटा मिलेगा। बट इसमें आपको इन सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से अगर देखेंगे तो जनरल स्टडी यानी जीएस से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसमें अगर देखेंगे तो सामान्य विज्ञान को शामिल किया गया है, साइंस है, पॉलिटी रखा गया है, संविधान, हिस्ट्री रखा गया है, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, मैथ से भी क्वेश्चंस है और रीजनिंग से भी क्वेश्चंस इसमें पूछा जाएगा। यानी अगर देखें तो ये फुल्ली एक आपका जीएस पेपर है दोस्तों, जिसमें से आपको हर सेगमेंट को पढ़ना पड़ेगा। मैथ, रीजनिंग भी इसमें शामिल कर दिया गया है। हालांकि इसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चंस आपका रहेगा हर एक सेगमेंट में। अगर देखेंगे तो 15 से 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें जो पूछा जाएगा दोस्तों वो बिहार के कुछ जीके जीएस के क्वेश्चंस भी रहेंगे इसमें, और बिहार करंट अफेयर एंड देन नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी इस सेगमेंट में आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। और मेरिट भी डिसाइड होगा दोस्तों आपका पेपर 2 के मार्क्स से ही। इसके बाद जो होगा, अगर यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं दोस्तों तो उन लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल का जो प्रोसेस है दोस्तों, जिसमें से अगर देखेंगे तो आपका दौड़ होगा, ऊंची कूद होगा, फिर लंबी कूद होगा और उसके बाद आपका गोला फेंक होगा दोस्तों। यानी ये 4 चीज़ वहाँ पे आपका परीक्षण किया जाएगा। अगर उसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर फाइनली आप मेडिकल के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। फिजिकल का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों, सिर्फ जिसमें से फिजिकल का ही चर्चा कर दूंगा, जिसमें से कितना दौड़ना है, कितने मिनट में आपको क्वालिफाई कर जाना है, तो उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही मैं प्रीवियस ईयर के जो कटअप रहा है बिहार एसआई का, उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इसमें आपको कितने मार्क्स लाए। अभी अगर प्रीवियस कटअप को देखा जाए बिहार पुलिस में तो उसमें कितने कटअप गए हैं। इसमें अगर देखेंगे हाई कटअप अक्सर जाता है, चूंकि बहुत से लोग हैं दोस्तों इंतजार कर रहे हैं वर्षों से इस एग्जाम का पुलिस का, और अच्छा तैयारी भी कर चुके हैं। बिहार में अगर देखेंगे तो लोग बिहार पुलिस जो एसआई का है इसमें वर्षों से लगे हुए हैं, बेहतर तैयारी भी कर चुके हैं। वो लोग मौके के तलाश में कि वैकेंसी आए, तो वैकेंसी भी फाइनली आ गया है दोस्तों। और इस वैकेंसी में लास्ट डेट जो रखा गया फॉर्म फिलअप का वो है 5 नवंबर 2023, ठीक है। यानी 5 नवंबर 2023 को आपका अंतिम डेट रखा गया है फॉर्म फिलअप करने का। जिन दोस्तों को एलिजिबल है, यहाँ पे मैंने प्रोसेस बता दिया सारा चीज़, योग्यता, तो जो लोग एलिजिबल है भर सकते हैं,
कोई यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है कि बिहार का ही नागरिक होना चाहिए। आप भारत के किसी भी स्टेट से हैं, इस फॉर्म को अगर आप एलिजिबल हैं, ये सारा चीज़ फुलफिल करते हैं, तो आप फॉर्म को जरूर भरिएगा। आगे मैं इसके डिटेल्स वीडियो सभी टॉपिक पे बनाऊंगा, चाहे आपका फिजिकल की बात करें, मेडिकल की बात करें, और कटअप से रिलेटेड और बेस्ट बुक के बारे में भी जानकारी दूंगा। ये वीडियो और ये जानकारी दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और इस प्रकार का और भी गवर्नमेंट जॉब से अपडेट रहना चाहते हैं तो जरूर फॉलो करिएगा। थैंक यू।